Dear students, in last lecture, we did the analysis of dynamics of price when we were considering the money market. But here we shall do the same analysis by considering the equation of exchange. Let us see. So we should remember that this is the equation of exchange from macroeconomics. And MS is the money supply and V is the velocity of money. And P is the general price level in the economy and Y shows the aggregate output. तो ये वो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए हैं. तो हम रीराइट कर लेते हैं एम एस के लिए. एम एस की वैल्यू इसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से. On the other side, the demand for money is assumed to be transactive demand component only and is considered constant. दूसरी साइड पे हमने जो डिमांड फॉर मनी का कॉन्सेप्ट है उसको डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करवाना ताकि हम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकें. सो उसे हमने कांस्टेंट कंसिडर किया, उसमें ट्रांजैक्टिव मोटिव को शामिल किया है, स्पेकुलेटिव और प्रिकॉशनरी को शामिल नहीं किया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. The price level shall make adjustments due to differences between the transaction demand for money and supply of money. ये चीज़ हम लास्ट लेक्चर में भी समझ चुके हैं कि एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी से जनरल प्राइस लेवल के रेट ऑफ चेंज में फ़र्क पड़ता है. यू कैन रेफर टू दैट लेक्चर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस. अगेन उसके अंदर जे की जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई थी दैट इट शुड बी पॉजिटिव बिकॉज वी डोंट वांट टू चेंज द रिलेशनशिप and the relationship will remain the same if the coefficient of proportionality is positive. Now this is time for us to substitute the values. ms की वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट की है, वो बॉक्स में आपने देखा हमने सब्सटीट्यूट कर दी. डिमांड फॉर मनी की जो वैल्यू है वो हमने कहा था फिक्स है, उसे हमने एल से रिप्रेजेंट किया था, तो इट इज़ देयर एज इट इज़. अब फर्दर जो स्टेप्स हैं डेफिनेटली दीज आर सिंपल अलजेब्रिक स्टेप्स जिसमें हम जमा नफ़ी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे. सो बेसिकली इट्स रीअरेंजमेंट जो कि हमने इन स्टेप्स में की है, आप ये देख सकते हैं. बट इसके लिए जो की पॉइंट है, इट्स नॉट जस्ट रेकलेस रीअरेंजमेंट, इसका एक मकसद है. बिकॉज वी कैन ऑलरेडी सी दिस टर्म एंड दैट शोज़ कि हम बात कर रहे हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन की. तो इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम उसे कंपेयर करने के लिए इसको प्रिपेयर करें. आपने देखा इस रीअरेंजमेंट का फ़ायदा ये है कि इसमें डेरिवेटिव टर्म, ओरिजिनल फंक्शन और विदाउट द ओरिजिनल फंक्शन टर्म इज़ अवेलेबल. इसमें ए की वैल्यू भी निकल आई हमारे पास, ये है, और ये बी की वैल्यू है. तो हमने इन वैल्यूज़ को नोट कर लिया विच वी कैन सब्सटीट्यूट इन दी फार्मूला. एंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फार्मूला डेफिनेटली हमें बी की वैल्यू को देखना है पहले और ए की वैल्यू को. बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस जे एल. जे के बारे में हम जानते हैं इट्स पॉजिटिव, एल के बारे में जानते हैं इट्स डिमांड फॉर मनी दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. सो इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी अ पॉजिटिव नंबर और माइनस साइन उसको नेगेटिव कर देगा. लेकिन ये ज़ीरो नहीं होगा, विच मीन्स कि हम एक नॉन होमोजीनियस केस की बात कर रहे हैं. एंड नाउ वी नो कि हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस केस है. हम ए की बात करेंगे इसके बाद. ये वो तमाम बातें हैं जो हम कर चुके हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं. फिर ए के बारे में जो फाइंडिंग है वो ये है दैट इट्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जे मल्टीप्लाइड विद वाई एंड डिवाइड बाय वी. सो जे के बारे में, वाई के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, बात कर चुके हैं. वी के बारे में जान रहे हैं दैट सप्लाई ऑफ मनी जो है, वेलोसिटी ऑफ मनी जो है दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. सो दैट्स नॉट नेगेटिव व्हेन वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अबाउट द वेलोसिटी ऑफ मनी. सो इट मीन्स दैट ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर पॉजिटिव, जिन्हें हल करने से, ज़रब और तकसीम करने से हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर आएगा. और जब हम उसे नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे इट विल नॉट बिकम ज़ीरो, इट विल बिकम सम नेगेटिव नंबर. सो ए इज़ ऑल्सो not zero. So नतीजा ये निकला नॉन होमोजीनियस केस विद ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो. उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं. ए और बी की वैल्यूज़ को हमने बॉक्सेस में लिख लिया बिकॉज हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करने जा रहे हैं. आपने देखा बी की वैल्यू और ए की वैल्यू, अगेन ए, बी और ए, ये सारी वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट कर दी. और द गुड थिंग इज़ कि इसमें से कैंसिलेशन होगी जिसकी वजह से there will be some simplicity and the next step will look a little easier. ये है वो next step और इसमें अब हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं. डेफिनेटली ये है इनिशियल कंडीशन, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, इट्स अ डेफिनेट टाइम पाथ ऑफ द प्राइस. नाउ वंस वी हैव द टाइम पाथ, इसका हम एनालिसिस करेंगे. एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनालिसिस डील्स विद द रिलेशनशिप्स.
V और L जो हैं दे आर अपेयरिंग इन द न्यूमरेटर, सो इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ मनी जब बढ़ेगी, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, तो फिर प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। y जो है डिनोमिनेटर में है, एंड दैट इज शोइंग के प्राइस के ज़्यादा होने से नेशनल इनकम में कमी होने के चांसेस हैं। वेलोसिटी ऑफ मनी हमने इसकी डिटेल लिख दी, आप इस वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, हमने ऑलरेडी इसकी बात की है। एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से ये रिलेशनशिप्स याद होंगे। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है उसकी भी बात हमने कर ली है, और आउटपुट की भी बात हमने कर ली है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस। डायनामिक स्टेबिलिटी है एनालिसिस का दूसरा हिस्सा, जिसमें हम चाहते हैं कि डेविएशन कम से कम हो और टाइम पाथ इक्विलिब्रियम पर मर्ज हो जाए, or at least it should go close to that, because it's an asymptote. It should not intersect it, it should be an asymptote. So PC है डेविएशन जो कि ज़ीरो की तरफ जाना चाहिए जैसे जैसे टाइम गुजरता है, और PC को हमने हाईलाइट कर दिया, ये है PP। सो हमने PC को बोरो किया, ये स्टेप्स हम पहले भी देख चुके हैं, इसे हम रीड कर सकते हैं। और PC को जब हमने नोट कर लिया, इसके अब हम हेयर स्प्लिटिंग करेंगे। इसके दो हिस्से हैं, आपको पता है। पहला हिस्सा होता है डेविएशन का, डेविएशन के हिस्से में इनिशियल कंडीशन है, और ये है इक्विलिब्रियम वैल्यू VLY, ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, हम ऑलरेडी इस लेक्चर में देख चुके हैं। सो ये आंसर आएगा पॉजिटिव। इनका कंपैरिजन होगा कि P नॉट बड़ा है या PP, जो भी आंसर होगा दैट विल बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट दैट विल शो डेविएशन। मेन जो चीज़ है वो है एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट, जो कि यहाँ पर y ओवर v को इक्वल कर रहा है r के। जो रेट है हमारे पास चेंज का वो है y और v का क्वोशंट, जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा। सो दैट इज़ वाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और ये ओवरऑल जो वैल्यू है ये ज़ीरो के बजाय इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। एंड दैट मीन्स कि ये वाला कंपोनेंट इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, PP जो है वो हम वैसे ही लिख रहे हैं, और जब इन्फिनिटी में हम P ऐड करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही बन जाएगा। दैट इज़ वाई जो टाइम पाथ है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और वो नहीं जा रही इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ। दैट मीन्स देयर इज़ डाइवर्जेंस, दैट मीन्स देयर इज़ डायनामिकली अनस्टेबल सिचुएशन। और इसके डिसीजन में हमने देखा V की, Y की, L की और तमाम बाकी वैल्यूज़ का एक ख़ास किरदार है जिसे हमने कंसिडर किया। So this is how we can analyze the dynamics of price when it comes to the use of equation of exchange. Thank you.